चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ये क्या है सर ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल और 3 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ज्योमेट्रिक मेथड। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि ज्योमेट्रिक मेथड में प्राइस इलास्टिसिटी निकलती कैसे है। ज्योमेट्रिक मेथड में हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। इसमें हम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं? एट ए गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट ए गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व? डिमांड कर्व पर एट ए गिवन पॉइंट का क्या मतलब है? आइए जरा ये भी समझते हैं। सपोज मैंने आपको एक डिमांड कर्व दिया कि भाई y(x) ये एक लीनियर डिमांड कर्व है। मैंने आपसे पूछा बताइए यहां पर इलास्टिसिटी क्या है, या यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, या यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, या यहां पर क्या है। किसी भी पॉइंट पर मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप बताइए कि प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है। अब वो कैसे निकलती है? चलिए ये जो डिमांड कर्व है D1 D1, मैं इसको नेमिंग कर देता हूं पॉइंट्स को। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई। ये मैंने इनकी नेमिंग कर दी। देखिए अब सबसे पहले चाहे ए पे, चाहे बी पे, चाहे सी पे, चाहे डी पे, चाहे ई पर, मैं कहीं पर भी इलास्टिसिटी निकाल सकता हूं। और उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। सर ये क्या फॉर्मूला है, क्यों है, कहां से आया? ये कोई भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आप ये पूरे फॉर्मूले की डेरिवेशन सीखेंगे कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली डिराइव कैसे होता है, क्यों ये फॉर्मूला लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट बनता है। अभी सिर्फ आपको इसके बेसिक्स को समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए पर। एट पॉइंट ए, अगर आप पॉइंट ए को देखें तो क्या इसके नीचे कुछ लोअर सेगमेंट है? कुछ भी लोअर सेगमेंट नहीं है। लोअर सेगमेंट इज 0। बट अपर सेगमेंट ए से लेके कहां तक है? ई तक। डिमांड कर्व का जो अपर एरिया है वो ए से ई तक है, बट लोअर इसके कुछ भी नहीं है। तो 0 बाय ए ई क्या हो जाता है आपका? 0। इसीलिए पॉइंट ए पर हम कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हमारी क्या है? 0। सेम वे अगर मैं बात करूं एट पॉइंट बी, पॉइंट बी की बात करूं तो जो लोअर सेगमेंट है बी से, लोअर क्या है? बी ए। जो लोअर सेगमेंट है हमारा वो क्या है? बी ए। जबकि जो हमारा अपर सेगमेंट है वो क्या है? बी ई। लोअर सेगमेंट है बी ए, जबकि अपर सेगमेंट क्या है? बी ई। अब अगर आप देखें तो बी ई बड़ा है किससे? बी ए से। बी ई जो है वो हमारा बी ए से बड़ा है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो इतना मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है कि अनडाउटेडली ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। सपोज ये 10 है तो ये 10 से छोटा होगा तो वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1। तो यहां पर बी पर जो इलास्टिसिटी है वो क्या है? लेस देन 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? भूल गए? वेरी गुड, होनहार स्टूडेंट्स हो सबके सब। आइए क्या नाम है इसका? इन इलास्टिक। इसका क्या नाम था? परफेक्टली इन इलास्टिक। गुड। नाउ अब इसके बाद आगे बात करते हैं एट पॉइंट सी की। एट पॉइंट सी अगर आप बात करते हो पॉइंट सी पर, देखो पॉइंट सी एकदम मिड में है। तो जो लोअर सेगमेंट है वो सी ए है, जबकि अपर सेगमेंट जो है वो आपका क्या है? सी ई। अपर सेगमेंट है सी ई और यहां पर सी ए जो है वो सी ई के बराबर है। इसलिए जो इलास्टिसिटी है वो किसके इक्वल आएगी? 1 के। किसके इक्वल आएगी? 1 के। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और इसको मैंने नाम दिया यूनिटरी इलास्टिक। क्या नाम देते हैं हम इसको? यूनिटरी इलास्टिक। चलिए आगे बात करते हैं एट पॉइंट डी। जो पॉइंट डी है उसकी बात मैं करने जा रहा हूं। एट पॉइंट डी। अब अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं
तो जो लोअर सेगमेंट है वो क्या होगा, DA, और जो अपर सेगमेंट है वो क्या होगा, DE। अब यहां पर हमें दिख रहा है कि DA जो है वो DE से बड़ा है, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1, और इस चीज को बोला जाता है क्या, इलास्टिक। क्या बोलेंगे, इलास्टिक। DA बड़ा है DE से, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, अगर ये 10 तो ये 10 से ज्यादा होगा, इस वजह से ग्रेटर देन 1। आगे हम बात करते हैं एट पॉइंट E। एट पॉइंट E, बेटा एट पॉइंट E पर जो लोअर सेगमेंट है वो क्या है, लोअर सेगमेंट है सर EA, अपर सेगमेंट क्या है 0। E के ऊपर कुछ है, E के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो EA बाय 0, जब आप किसी को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, इंफिनिटी, और ये हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहलाएगा ये हमारा, परफेक्टली इलास्टिक। तो बेसिकली ये आपने जो मेरे साथ सीखा 5 तरह की इलास्टिसिटी निकालना इसके अंदर, दैट इज 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और इंफिनिटी। ये 5 तरह की इलास्टिसिटी हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द ज्योमेट्री मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको उस केस के अंदर ये पूरी एज इट इज प्रेजेंटेशन करके आनी है, और इसी के ही आपको सारे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, चाहे क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो, चाहे क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो। 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, 1 मार्कर अगर इसमें से पूछा जाता है तो क्या पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा गया व्हाट विल बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑन एक्स एक्सिस। प्राइस इलास्टिसिटी एक्स एक्सिस पर क्या होगी, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है, व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो इलास्टिसिटी क्या होगी बताइए, तो आपने आंसर लिख दिया कि उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी आपकी 0। क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी, व्हाट विल बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए पॉइंट लाइंग इन द मिड ऑफ डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व के एकदम मिड में आ रहा है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, तो आपने बोला भी उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्कर में, और अगर डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो ये पूरा मेथड आपको एज इट इज एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो दिस वाज योर ज्योमेट्री मेथड।